हेलो स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ये समथिंग कुछ फंक्शन दिया हुआ है। और एक आध चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के डाल दिया, ठीक ना। अब हुआ क्या है कि बहुत फास्ट था, इसलिए मैं अब इसको स्लो स्लो बताता हूँ। हमें जो फंक्शन दे रखा है ये हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ऐसा फंक्शन है जिसमें वैल्यू केवल इंटीजर आता है। मीन्स 0 से 1 तक का वैल्यू हमारा 0 होता है, 1 से 2 तक का वैल्यू 1 होता है, 2 से 3 तक का वैल्यू 2 होता है। अब होप करो कि ये फंक्शन के बारे में तुम्हें पता है। अगर नहीं पता है तो इसका भी मैंने एक वीडियो बना दूंगा मैं, बस तुम बताना कि ये फंक्शन के बारे में तुम्हें पता है कि नहीं पता है, ठीक ना। जस्ट कमेंट में बताना कि क्या तुम्हें पता है क्या। -1 से 0 का वैल्यू हमारा -1 होता है, -2 से लेके -1 तक का वैल्यू हमारा -2 होता है। यहाँ पर जो दिया गया ये हमें x बिलोंग्स टू -2 से -1 दे दिया है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हमेशा -2 हो जाएगा। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू -2 होगा, तो ये फंक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये फंक्शन हमारा बन जाएगा इस जगह पर, ये हमारा बनेगा x+2 अपॉन x+2, मीन्स ये बन जाएगा हमारा साइन ऑफ x+2 अपॉन x+2। होप करो कि अब तुम समझ पा रहे हो। अब ये हमारा दिया गया मॉड x लेस देन 1, इसका मतलब होता है कि x -1 से लेके +1 के बीच में, -1 से +1 के बीच में, ओके। अगर मॉड मॉड जो हमारा x है अगर 1 से छोटा है तो 0 से 1 के बीच में है, और 0 से 1 के बीच में ग्रेटर से क्या होगा, ये बन जाएगा 0। तो ये हमारा बन जाएगा मैक्स, जो हमारा लिखा गया है मैक्स ऑफ, ये हमारा हो गया 2x, 0। कब के लिए? -1 से लेके +1 तक के लिए। तो अगर मैं -1 से +1 तक का ग्राफ बनाऊँ, ये -1 ये +1, इसका मैक्स हमारा y = 2x है, ध्यान रहे ऐसे, ये y = 2x है और y = 0 है। तो उसका मैक्स हमारा जो होने वाला है ये 0 वाला मैक्स है। इधर ना देखो ना, इन दोनों में 0 वाला मैक्स है, उसके बाद हमारा ये मैक्स है। तो ये हमारा दूसरे पार्ट का ग्राफ है, दूसरे पार्ट का ग्राफ है। अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है 0 पर हमारा फंक्शन टूटा नहीं है, कंटिन्यूअस है, ठीक ना। 0 हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब बात करते हैं अदरवाइज। अदरवाइज मतलब ये हमारा हुआ -2 से लेकर -1 तक का ग्राफ, इसका बनने वाला है। इसका ग्राफ हम बना नहीं सकते लेकिन हम समझ सकते हैं, ठीक ना। मीन्स ऐसा नहीं कि हम बना नहीं सकते, मैं बना नहीं रहा। दूसरा हमारा है अदरवाइज। अदरवाइज के लिए वन है, मतलब x = 1 पे वैल्यू 1 है, x = 1 पे वैल्यू 1 है, x = -1 पे वैल्यू 1 है। देखो ना यहाँ पर अदरवाइज, यहाँ पर इक्वल टू -1 नहीं है, इक्वलिटी यहाँ पर है। तो यानी x = -1 पे हमारा ग्राफ टूट गया। पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पहुँच गया, ग्राफ टूटा, यानी x = -1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। x = 1 पे आते हैं, एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू 1 है ना, एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू 1 है। और यहाँ पर देखो, जब जब 1 से छोटा था, 1 से छोटा था तो हमारा ये वैल्यू 2 चला जाएगा, 2x है ना। जब 1 से छोटा एग्जैक्ट, ये हमारा 2 है, ये y = 2x का ग्राफ है, y = 2x का ग्राफ है। जब तुम इसमें 1 पुट करोगे तो ये 2 हो जाएगा। तो एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू 1 है और 1 से छोटे के लिए फंक्शन 2 पे चला गया, तो यहाँ भी ग्राफ टूट गया। x = 1 पे भी हमारा फंक्शन क्या हुआ, टूट गया है। तो हमारा डिसकंटिन्यूटी जो है वो 1 और -1 दोनों पे है, ठीक ना। 0 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। होप करो कि ये बात तुम समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक ना। ये ग्राफ अब समझ में आया, मीन्स मैं होप करूंगा कि अब मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्लियर हूँ। यहाँ पर देखो ग्राफ टूटा हुआ, ग्राफ टूटा मतलब डिसकंटिन्यूअस है। एग्जैक्टली 1 पे वैल्यू 1 है, 1 से जब छोटा होगा, जस्ट छोटा होगा, तो हमारा ग्राफ, जब 1 से छोटा होगा तो हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है, फंक्शन ये बन जाएगा। अब 1 से छोटे में हमारा 2x और 0 में मैक्स, मतलब उससे बड़ा, तो 2 और 0 में 2 बड़ा है। अब मैंने यहाँ पर ग्राफ भी बना रखा है, तो यहाँ पर 1 पे भी टूटा हुआ है, -1 पे भी टूटा हुआ है, और 0 पे कंटिन्यूअस है। कोई बात नहीं, हमारे 0 पे हमसे बस केवल पूछा कहाँ का नॉट कंटिन्यूअस है, तो हमारे पास दो जगह नॉट कंटिन्यूअस है, 1 और -1 पे। डिसकंटिन्यूअस जहाँ पर होता है हमारा ग्राफ, जहाँ भी डिसकंटिन्यूअस हुआ वहाँ पर हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता ही होता है। नॉन डिफरेंशिएबल मतलब स्मूथनेस, तो टूट के तो कैसे स्मूथनेस होगा। तो हमारे पास ये डिसकंटिन्यूटी के लिए भी था, यही डिसकंटिन्यूटी था, यही नॉन डिफरेंशियबिलिटी के लिए है। और 0 पे देखो, 0 पे हमारा ग्राफ ऐसे है, यहाँ पर कोना आ गया, कोना आ गया मतलब स्मूथ नहीं है। तो x = 0 भी हमारा काउंट हो जाएगा नॉन डिफरेंशियबिलिटी के लिए, इसलिए हमारा आंसर सी पार्ट है, ठीक ना। अब तुम क्या करना, ये वीडियो देखने के बाद वापस वो वीडियो देखना, वहाँ पर मैंने मैथमेटिकली टर्म में यूज़ किया है। मैथमेटिकली टर्म एक्चुअली यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना। तो मैंने वहाँ पर जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें बताया था, अभी मैं तुम्हें जे मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। होप करो तुम सारा चीज़ समझ पा रहे हो। इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन। हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। और अगर अभी भी तुम्हें कुछ दिक्कत हो रहा हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है उसके बारे में जानना है, तो बताना कमेंट में, मैं जरूर बताऊंगा इसके बारे में, ठीक ना।